हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले जो भी वीडियो किए हैं वो सभी इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम कर रहे हैं एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन, सेकंड इज़ द फ्लावर अरेंजमेंट, उसमें स्टाइल्स टाइप्स, देन थर्ड इज़ द वेस्ट डिस्पोजेबल। उसमें भी कुछ टर्म्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। जैसे एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन में अर्नेस्ट एंजल ने डिफ़ाइन किया है इसको, और इसमें 3 जैसे बता रखा है कि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीजेज। प्रोपोर्शन तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द फूड इट डिक्रीज। प्रोपोर्शन कम होगा लेकिन एक्चुअल अमाउंट है वो इंक्रीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन सन्ड्रीज कल्चरल वॉन्ट्स रिक्रिएशन एजुकेशन हेल्थ वो इंक्रीज हो जाएगी एज इनकम इंक्रीजेज। फिर इसी टाइप से द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन शेल्टर क्लोथिंग लाइटिंग एंड फ्यूल, तो ये 4 चीज़ हैं, इस पे अनचेंज रहेगा। इनकम इंक्रीज हो रही है तो भी तो ये ध्यान रख लेना आपको। 3 ही हैं कि एक तो प्रोपोर्शन है वो उस पे है वो डिक्रीज रहेगा, अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड है कि प्रोपोर्शन है वो सन्ट्रीज कल्चरल वॉन्ट्स पे, रिक्रिएशन पे, एजुकेशन हेल्थ पे इंक्रीज हो जाएगा, इनकम इंक्रीज होगी। फिर जो शेल्टर क्लोथिंग बेसिक नीड्स हैं उन पे अनचेंज रह जाएगा। फ्लावर अरेंजमेंट है, उसमें उसकी टाइप्स क्या हैं, स्टाइल्स क्या हैं, वो जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल है इसकी, ओरिएंटल स्टाइल, द मॉडर्न स्टाइल एंड फ्लोटिंग स्टाइल। ट्रेडिशनल में क्या है, वेर मास ऑफ फ्लावर इन है ऑल कलर्स एंड साइज मल्टी कलर्ड मास इफेक्ट, मतलब मास में मास इफेक्ट होएगा। फिर ओरिएंटल स्टाइल में जापानीज मोड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, ये इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल ग्रोइंग ये पूछ लेंगे ओरिएंटल का है या किसका है। इसमें ओड नंबर यूज होते हैं ज़्यादा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, उसको हेवन मैन अर्थ, ये इसी के टर्म्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ओरिएंटल को क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोइंग कहेंगे, और नंबर यूज़ होते हैं इसमें, इसलिए इसको हेवन मैन अर्थ ये बोला जाता है। और जापानीज मूड रहता है इसका, और इसमें क्या है, ट्रेडिशनल में मास इफेक्ट देता है। फिर थर्ड है मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल प्लस ओरिएंटल की। फिर उसी टाइप से फ्लोटिंग है, मेड इन सेलो बाउल्स वगैरह में अट्रैक्टिव फ्लावर्स इन सेंटर रखा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, मास अरेंजमेंट है, ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑफ ऑल काइंड्स, कलर साइज वही है कि ट्रेडिशनल स्टाइल रहती है ये। फिर लाइन अरेंजमेंट है वो जापानीज स्टाइल होगा, जो ओरिएंटल बोला गया हमारा जापानीज ओरिएंटल स्टाइल है। हेवन में क्या होगा, हेवन में 1.5 और 2 टाइम्स द हाइट और विड्थ ऑफ द वास, तो ये ध्यान रखना आपको। हेवन है उसकी कितनी होगी, 1.5 to 2 टाइम्स द हाइट और विड्थ ऑफ वास। ये पूछते हैं कि हेवन की कितनी हाइट रहती है, मैन की कितनी होगी, 3/4 रहेगी, और अर्थ की हाफ द हाइट ऑफ द मैन, इसकी मैन से मतलब हाफ रहेगी। फिर उसी टाइप से ये हेवन की 3/4 रहेगी, तो ध्यान रखना है ये वास की है 1.5 और 2 टाइम्स, और ये 3/4 है, ये हेवन की है, और ये मैन की हाफ है अर्थ। पॉइंटर्स इन अरेंजिंग फ्लावर्स, मतलब क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है, क्या करना है। बिग फ्लावर्स एट द बॉटम, स्मॉल हाइट हायर लेवल पे रहेंगे, स्मॉल हाइट्स वाले, और सोल्ट या शुगर मतलब उसको डिप करके रखते हैं तो ज़्यादा देर तक चलते हैं, फ्लावर्स ड्राई नहीं होते हैं। फिर डिमिनिटिव अरेंजमेंट है, स्मॉल अरेंजमेंट्स रहेंगे उसमें। फिर इसी टाइप से हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेस्ट डिस्पोजल का, उसमें टर्म है फर्स्ट है कि रिफ्यूज़, मेड ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट इन ए डिकम्पोजिंग और नॉन डिकम्पोजिंग स्टेट एक्सक्लूडिंग बॉडी वेस्ट। गार्बेज रबिश ये हैं तो इनको हम इंक्लूड करेंगे रिफ्यूज़ में, बॉडी वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होगा, डिकम्पोजिशन और नॉन डिकम्पोजिंग स्टेट, गार्बेज का जो मटेरियल है जैसे फिर रबिश का है ये। फिर इसी टाइप से सीवेज का वेस्ट वाटर कंटेनिंग सॉलिड और लिक्विड एक्सक्रीटा, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर मेथड क्या है डिस्पोजल के, डंपिंग है, फिलिंग ऑफ एम्प्टी पिट्स विद रिफ्यूज़ और
रिक्लेमिंग लो लाइंग लैंड्स, उसको डंप के अंदर फिल कर देंगे। फिर कंपोस्ट फॉर्मेशन, रिफ्यूज इज टू बी डिस्पोज ऑफ विद द नाइट सोयल, मतलब जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है या फिर एनिमल का है, कन्वर्ट द वेस्ट इनटू ह्यूमस, ह्यूमस में कर देंगे। फिर इंसरेशन है, वो बेस्ट मेथड ऑफ रिफ्यूज़ बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इंसरेटर रहते हैं उसके अंदर और उसके अंदर बर्नट होता है ये, तो इसमें सिर्फ ऐश बन जाती है और जो मतलब वेस्ट एयर या पोल्यूटेड मटेरियल है वो ऊपर चला जाता है। फिर बेस्ट मेथड, इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोला गया है इंसरेशन को। सीवेज डिस्पोजल क्या है, थ्रो वाटर कैरीज सिस्टम है ये। दिस सिस्टम लीड्स टू सेप्टिक टैंक डाइल्यूशन में क्या होगा, सीवेज डिस्पोज्ड इन वाटर सोर्सेज सच एज रिवर्स, स्ट्रीम, सी आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट, मतलब डाइल्यूशन कर देंगे इसको, फिर उसको रिवर्स वगैरह में उसका फ्लो कर देते हैं। फिर इसी टाइप से सॉर्टिंग में क्या होगा, एनिमल वेजिटेटिव मैन्योर होगा, फिर प्लास्टिक बोतल को मतलब सॉर्टिंग कर देंगे, उसको सेग्रीगेशन कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे उसको। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में अलग से टॉपिक लेके आऊँगी और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ, तो